हैं then you are at the right place. Change the medium for UPSC is the name of the channel. Do subscribe the channel and share among all the हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपनी मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हांस हो सके, इंक्रीज हो सके, राइट। सो सबसे ज़्यादा आपको क्या करने की जरूरत है, जो भी इंग्लिश मीडियम का न्यूज़पेपर आप पढ़ना चाहते हैं, स्टार्ट रीडिंग दैट एंड स्टार्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द मिक्स ऑफ English and Hindi, okay, and within a very short span of time we're going to understand this particular editorial which talks about the UK and India relationship, because this is related to the paper second of the general studies paper second, which is mentioned in the mains examination question paper, right? So जो UPSC का मेंस का जनरल स्टडीज पेपर सेकंड है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस जो भी हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस हमारा जो है किसके साथ इसमें रेट कर रहा है, इंडिया यूके, राइट। सो यूके एंड इंडिया, तो यूके और इंडिया का जो रिलेशनशिप है, सो उसके बारे में क्या, व्हेनेवर यू स्टार्ट रीडिंग एनी न्यूज़पेपर और एनी एडिटोरियल फॉर दैट मैटर, व्हाटएवर thing that you need to keep in mind is that whenever you read any editorial, right, so the heading becomes very very important. It just gives you a kind of glimpse, and sometimes it just gives you a very clear idea that what this particular editorial is going to talk about, right? So Hindi medium aspirants, try to understand, just listen it, this will help you to understand slowly, right? And this is how you'll be able to change your medium, and hence your chances of getting into the civil service examination will also get enhanced manifold, right? So here we are going to talk about the US India relationship is alive with opportunity, right? So बहुत सारे मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे अवसर हैं यहाँ पर, ऐसा बताया जा रहा है, राइट। इंडिया यूके के रिलेशनशिप में अभी भी अलाइव मतलब जिंदा है, बहुत सारे मतलब मौके, अभी बहुत सारे मौके हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन अ वेरी नटशेल लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल हैज बीन रिटन। सो ये जो आप इनको देख रही हैं, केमी बैडनलॉक, ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स की बिजनेस एंड ट्रेड सेक्रेटरी हैं। तो शी इज गोइंग टू विजिट इंडिया एंड शी विल बी मीटिंग होम। अब यहाँ पे देखिए, जो ये आ रही हैं, तो पीयूष गोयल जिससे ये मिलने वाली हैं, ठीक है ना, जो पीयूष गोयल हमारे कौन से कॉमर्स मिनिस्टर हैं, तो उनके साथ ये मिलके आएंगी, ठीक है ना, उनके साथ मिलेंगी। और कौन कौन सी चीज़ पे बात होगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होगी, और बूस्ट अवर बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप, जो हमारी ट्रेडिंग रिलेशनशिप है, बायलैटरल द्विपक्षीय जो हमारा व्यापार समझौता है, या जो भी हमारा संबंध है, उसको और ज़्यादा एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने की बात की जाएगी, राइट। उसके बाद क्या मतलब यहाँ पे बात की जा रही है कि रतन टाटा जी ने, या मतलब जो हमारा टाटा ग्रुप है इंडिया का, उसने बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट किया है यूके की ऑटोमेटिक सेक्टर में। ऑटोमोटिव सेक्टर मतलब क्या होता है, जो भी हमारा ऑटोमोबाइल से सेक्टर रिलेटेड होगा, ठीक है, उसमें करना है। तो वो इन्वेस्टमेंट, वो बहुत बड़ी बात है, और वो मतलब कितना हुआ है, राइट, उसको हम देखेंगे। और उसके बाद और कौन कौन से एरियाज हैं जो इंडिया और यूके के बीच में हैं, ठीक है। तो एक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को छोड़कर कल्चर है, स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है एंड टूरिज्म है, क्योंकि बहुत सारे लोग लंदन घूमने जाते हैं, एजुकेशन के लिए पढ़ने जाते हैं, ठीक है ना। स्पोर्ट्स तो हमारा क्रिकेट हम लोग जानते ही हैं, ठीक है ना, और उनके वहाँ की वजह से हमारा थोड़ा बहुत कल्चर जो भी मिलता जुलता है, उसके बाद। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि लिविंग ब्रिज, जो ये रिलेशनशिप है, लिविंग ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बॉलीवुड का रोल है, ठीक है, तो बॉलीवुड में मतलब कौन कौन सी यूके में ऐसी फिल्म से फीचर हुई हैं, जैसे कभी खुशी कभी गम है, ठीक है, वो हमारी वहाँ पर शूट हुई है लंदन में, ठीक है, सेट कैथेड्रल के पास और बैनिंग प्लेस के पास। और दूसरी क्या है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये हुई। तो एक इसमें बॉलीवुड का कनेक्शन देखेंगे, और रतन टाटा जी ने जो इन्वेस्टमेंट किया उसको देखेंगे, और जो की मीटिंग होने वाली है, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल जी के साथ में, जो केमी जी आने वाली हैं, यूके की जो सेक्रेटरी हैं, बिजनेस सेक्रेटरी, ट्रेड सेक्रेटरी, ओके। और उसके बाद क्या देखेंगे कि जो फिर इंडियन डायस्पोरा, जो हमारे देश के जो नवयुवक हैं, या जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, वो लगभग 1.6 मिलियन, लगभग 16 लाख के आसपास उनकी संख्या है। तो एजुकेशन में, ठीक है ना, और स्टूडेंट के रूप में, ठीक है ना, और इंटरनेशनल जो सबसे बड़ा मतलब जो वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं इंडिया का, तो उसके बारे में देखेंगे। और फिर एक ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया गया है, यूके के द्वारा लॉन्च किया गया है, अलाइव विद अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, अलाइव विद अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि अलाइव विद अपॉर्चुनिटी। तो ये जो अब अलाइव विद अपॉर्चुनिटी है ना, इसको आप याद कर लीजिए। यू कैन यूज व्हेनेवर द एग्जामिनेशन आस्क्ड, राइट, अबाउट द यूके इंडिया रिलेशनशिप, यू कैन डेफिनेटली मेंशन दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड क्यों इसको लॉन्च किया गया है, इसको देखेंगे, राइट। अब यहाँ से, अब ये एडिटोरियल कैसे है, आई विल बी रीडिंग इट एंड विल मेकिंग यू अंडरस्टैंड ऑल्सो, राइट। लिसन इन इंग्लिश, अंडरस्टैंड इंग्लिश, ट्राई टू पुट सम एफर्ट फ्रॉम योर साइड सो दैट यू कैन चेंज योर मीडियम एंड कैन हैव द एक्सेस टू द बेस्ट स्टडी मटेरियल दैट वन सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैज, राइट, इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स हैज। सो अभी सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट कैसे किया है कि इट इज फैंटास्टिक टू सी इंडिया, इट इज फैंटास्टिक टू सी इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, टेक द ग्लोबल स्टेज एज होस्ट ऑफ G20, अ वाइटल फोरम फॉर फोस्टरिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो बहुत खुशी से ये बता रही हैं कि बहुत अच्छा लगता है मुझे ये देखते हुए कि जो है, जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है, जो कि इंडिया है, टेक द ग्लोबल स्टेज, मतलब पूरे वर्ल्ड के स्टेज पे होस्ट क्या कर रहा है, G20 को होस्ट कर रहा है, ठीक है ना, उसकी मेजबानी कर रहा है। सो अ वाइटल फोरम फॉर फोस्टरिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन, तो ये एक वाइटल मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण फोरम है। फोस्टरिंग मतलब क्या होता है, एफर्ट करना, बहुत अच्छी चीज की तरफ ले जाना, किस चीज की तरफ मतलब प्रयास है, इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो G20 में सबसे जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, इंटरनेशनल कॉपरेशन, मतलब
अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर है, ठीक है ना, उस स्तर पर हर एक दूसरे की मदद करना, उस हिसाब से मतलब इंटरनेशनल कॉपरेशन के लिए G20 है। अब क्या है, द यूनाइटेड किंगडम हैज लॉन्ग हेल्ड द बिलीफ इन ट्रेड एज अ फोर्स फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। अब यूनाइटेड नेशन ने हमेशा ये एक बिलीफ रखा है, हमेशा ये सोच रखी है कि ट्रेड जो है, जो व्यापार है, वो एक फोर्स है, ठीक है ना, वो एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी मतलब उन्नति और प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, ठीक है ना, जिसके द्वारा हर कंट्री बढ़ सकती है और उसमें प्रॉस्पेरिटी समृद्धता आ सकती है। तो देखिए यूनाइटेड किंगडम की नज़र में ट्रेड का कितना महत्व है, ठीक है। अब इसीलिए हम इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेड है उसको हम देखने जा रहे हैं। सो इट इज़ वाई वी एडवोकेट मतलब क्या होता है, टेल या बताना या किसी चीज़ की पैरवी करना, राइट। सो इट इज़ वाई वी एडवोकेट फॉर फ्री एंड फेयर ट्रेड। तो इसीलिए जो यूके है वो बताता है, इसीलिए हम फ्री और फेयर ट्रेड की बात करते हैं एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इश्यूज़ हैं जहाँ पर फ्री एंड फेयर ट्रेड बाधित होता है, तो इसीलिए ये लोग एडवोकेसी करते हैं। यूके चाहता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फ्री एंड फेयर ट्रेड हो, एंड वाई वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ अवर न्यूली रिकवर्ड पावर्स टू फोर्ज ट्रेड डील्स विद बूमिंग इकोनॉमीज सच एज इंडिया। और ये बताना कि जो ये बूमिंग इकोनॉमी जैसे इंडिया है, इनके साथ हम अपनी नई ट्रेड डील्स को और ज्यादा फोर्स करने जा रहे हैं और एम्पावर करने जा रहे हैं, राइट। अब क्या है, कोलैबोरेशंस ऑन इश्यूज सच एज ग्लोबल वैल्यू चेन रेजिलियंस, ठीक है। तो इन सारे मुद्दों पर जो है कोलैबोरेशन होगा, एक दूसरे का साथ दिया जाएगा यूके और इंडिया के द्वारा। वो कौन सी है, ग्लोबल वैल्यू चेन्स रेजिलियंस, ठीक है ना। तो मतलब रेजिलियंस मतलब क्या होता है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की। जैसे मान लीजिए हम मतलब जो है फॉर एग्जांपल अगर ताइवान से हम सेमीकंडक्टर की चिप्स मंगाते हैं, ठीक है, और मान लीजिए चाइना ने अटैक कर दिया ताइवान के ऊपर और ताइवान को अपने कब्जे में ले लिया। अब वहां से उसने एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी कि आप सेमीकंडक्टर चिप्स को इंडिया को नहीं आप सेल कर सकते, राइट। तो अब क्या है, तो जो ये रेजिलियंसी है ना, तो ये रेजिलियंसी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होने के लिए क्या है, अब हमको मतलब जापान के साथ, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया के साथ या यूके के साथ, ऐसे कंट्रीज के साथ मिल करके सेमीकंडक्टर चिप्स को प्रोडक्शन में मतलब जो है अच्छे से लाना पड़ेगा, जिससे कि हम रेजिलियंसी मेंटेन कर सकें ग्लोबल वैल्यू चेन्स में, राइट। सो डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट इज की टू हार्नेसिंग द ट्रू वैल्यू ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ठीक है ना। और जो भी ट्रेड हो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हो उसको हम डिजिटलाइज कर दें, जिसकी वजह से हम जो है उसकी ट्रू वैल्यू जो है ट्रू पोटेंशियल को निकाल सकें ग्लोबल ट्रेड की, राइट। सो एज इंडियाज मिडिल क्लास ग्रो टू अ क्वार्टर of billion middle class consumers by 2050, any improvements on our current trading relationship could be a huge boost for UK businesses। बताया जा रहा है कि जैसे कि जो इंडिया के मिडिल क्लास है वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वो लगभग 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/4 कंज्यूमर इंडिया में हो जाएंगे मिडिल क्लास के बाय 2050। तो अगर किसी भी तरीके का इंप्रूवमेंट होता है यूके और इंडिया के ट्रेड रिलेशनशिप के बीच में, तो ये यूके के बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा होगा। सो इट इज़ नो सीक्रेट दैट द यूके एंड इंडिया शेयर अ थ्राइविंग ट्रेडिंग रिलेशनशिप। और ये कोई सीक्रेट नहीं है कि यूके और इंडिया के बीच में बहुत अच्छे से ट्रेड बन रहा है, विच was worth 36 billion euros in 2022। तो ये एक आपको एक डेटा याद कर सकते हैं, if it is asked or if it is not asked in the examination, still you can quote it somewhere in the mains examination, right। so 36 billion euros का 2022 में इंडिया और यूएस के इंडिया एंड यूके के बीच में है अभी का ट्रेड, ठीक है। नाउ फिगर्स फ्रॉम द यूके's डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस एंड ट्रेड रिवील्स दैट India retained its position as the UK's second largest source of investment projects in the last financial year, with 118 new projects creating 8,384 new jobs across the UK। तो ये बताया जा रहा है कि जो यूके का जो डिपार्टमेंट है बिजनेस और ट्रेड का, उसने ये बताया, रिवील किया है, मतलब इस चीज़ को उजागर किया, बताया है कि इंडिया ने कौन मतलब रिटेन मतलब फिर से हासिल करना, इंडिया रिटेन इट्स पोजीशन, उसने अपनी जो मतलब जो उसकी जगह थी उसको हासिल किया, कौन सी, एज द यूकेज सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब यूके में इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट नंबर का इन्वेस्टर है, ठीक है। तो जिसकी वजह से लास्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ, 118 न्यू प्रोजेक्ट्स जो है हमने वहाँ पे लॉन्च किए हैं, और जिसकी वजह से 8,384 न्यू जॉब्स अक्रॉस द यूके जनरेट हुई हैं, राइट। एंड इंपॉर्टेंटली आवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप गोज बोथ वेज। तो ये बता रहे हैं कि और खास तौर पर महत्वपूर्ण तरीके से जो ये ट्रेड है यूके और इंडिया के बीच में, ये दोनों तरफ से होता है, ऐसा नहीं कि इंडिया ने ही इन्वेस्ट किया। अब ये बताना कि जो है यूके ने क्या इन्वेस्ट किया, इनफैक्ट हालांकि यहाँ तक कि एज इंडियाज 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर, तो ये यूके जो है इंडिया का 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है बिटवीन अप्रैल 2000 एंड मार्च 2022। तो 2000 से लेकर 2023 के बीच में 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर रहा है यूके इंडिया के लिए। द यूके हैज इन्वेस्टेड $34 बिलियन इन इंडिया इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो एफडीआई के थ्रू यूके ने इन्वेस्ट किया है वो $34 बिलियन का है, जो कि 2000 से लेकर 2023 के बीच में किया, राइट। सो यूके कंपनीज आर ऑल्सो क्रिएटिंग जॉब्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो उसकी वजह से क्या है, यूके की जो कंपनीज हैं वो जॉब्स को क्रिएट कर रही हैं इंडिया में और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को और ज्यादा एक्सपैंड कर रही हैं, राइट। सो देयर आर 618 यूके कंपनीज in India with a combined turnover of over
or around like $50 billion, employing about 4,000 means no 4,66,640 people directly as of now. ठीक है, तो लगभग मीन्स $50 बिलियन का टर्नओवर है जितनी भी ये कंट्री, मतलब जितनी भी ये सारी जो ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 618 जो यूके की कंपनीज हैं, ठीक है ना, उनकी वजह से क्या है लगभग $50 बिलियन का जो है यहाँ पे टर्नओवर है, और वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं 4,66,640 पीपल को डायरेक्टली एज ऑफ 2021। ओके, अब नाउ द एम्बिशियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। अब क्या है, वाइल इन इंडिया आई विल बी मीटिंग विद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। तो ये जो मैडम है ये आएंगी यहाँ पे और ये श्री पीयूष गोयल जी से मिलेंगी टू डिस्कस, उनसे ये मतलब चर्चा करेंगी प्रोग्रेस ऑन एन एम्बिशियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना, कि इसका मतलब उन्नति कैसे हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे साइन किए जाएं इंडिया और यूके के बीच में, विच कुड बूस्ट आवर बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप इवन फर्दर। जो हमारी बायलैटरल जो हमारे द्विपक्षीय जो व्यापार समझौते हैं या जो संबंध है उनको और ज़्यादा बूस्ट करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा आगे ले जाएंगे। द यूके हैज़ प्रूवन we can negotiate ambitious trade deals, and I want to move at peace to secure a deal with India, but there are still complex talks ahead on areas including goods and services and investment, all of which will take time। तो ये बता रहे हैं कि जो ये मैम यहाँ पे आने वाली हैं ये कह रही हैं कि यूके ने वैसे तो हमेशा ये प्रूव किया है, ये सबूत दिया है एक हिसाब से, ठीक है ना, कि हम लोग बहुत ही एम्बिशियस मतलब बहुत ही महत्वाकांक्षी जो भी मतलब हमारी व्यापार से संबंधित ट्रेड से रिलेटेड जो डील्स हैं, ठीक है, हम उनको निगोशिएट कर सकते हैं, राइट, एंड आई वांट टू मूव एट पीस। और ये बहुत ही आसानी से शांति के साथ आगे जाना चाहती हैं जिससे कि ये इंडिया के साथ एक अच्छी से डील सिक्योर कर सकें। लेकिन ये कहती हैं आगे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स टास्क भी ऐसी होंगी जो कि हो सकती हैं, जो कि मतलब किस एरिया से हो सकती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एरिया से हो सकती हैं। सो व्हाट वी वांट एज अ डील दैट इज फेयर, वर्क्स फॉर बोथ साइड एंड बेनिफिट्स बिजनेस। तो ये कहती है ऐसी डील होनी चाहिए जो कि फेयर हो और दोनों साइड के लिए काम करे और दोनों तरफ के बिजनेसेस को हेल्प करे, ठीक है ना। एंड आर बिजनेस रिलेशनशिप इज गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। और ये कहनी कि हमारी जो बिजनेस के रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, यूके के साथ जो कि बीच में रिलेशनशिप है, वो मजबूती से और मजबूती की तरफ बढ़ रही है, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ रही है। जस्ट लास्ट मंथ द यूके वॉज चूजन एज द होम ऑफ टाटा ग्रुप्स फर्स्ट गीगा फैक्ट्री आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो यूके एक ऐसा पहला प्लेस बना है, यूके एक पहला ऐसा प्लेस बना है जहां की टाटा ग्रुप की फर्स्ट गीगा फैक्ट्री जो है आउटसाइड इंडिया पे कहाँ लगी है, यूके में लगी है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से भी दिखाता है कि हमारी स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा इंप्रूव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट यू कैन राइट। ओके, इन अ मूव टू सेट टू क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स एंड ब्रिंग्स अ ह्यूज बूस्ट टू यूकेज ऑटोमोटिव सेक्टर। अब क्या है, इसकी वजह से क्या होगा, जो ये टाटा ग्रुप्स की फर्स्ट गीगा फैक्ट्री जो कि यूके में लगाई गई है, उसकी वजह से क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स विल बी क्रिएटेड, बहुत सारी हजारों की संख्या में जॉब्स का क्रिएशन होगा, एंड ब्रिंग अ ह्यूज बूस्ट टू द यूकेज ऑटोमोटिव। तो जो यूके का ऑटोमोटिव सेक्टर है उसमें बहुत तगड़ा बूस्ट आएगा, ठीक है ना। एंड आई एम प्लीज टू बी मीटिंग विद टाटा चेयर नटराजन चंद्रशेखरन फॉलोइंग देयर €4 बिलियन इन्वेस्टमेंट व्हाइल आई एम हियर। तो यहाँ पर ये जो है टाटा के जो चेयरपर्सन है, ठीक है, नटराजन चंद्रशेखरन से भी मिलेंगे ये, ठीक है ना, जिन्होंने €4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है जब ये यहाँ पर रहेंगे, राइट। But the UK and India's strong relationship extend far beyond trade and investment into culture, sports, education and tourism too। आप कहती हैं कि खाली ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि कल्चर, स्पोर्ट, एजुकेशन और टूरिज्म में भी बहुत अच्छी रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है यूके और इंडिया की। टू बोरो अ फ्रेज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देयर इज वेरी मच अ लिविंग ब्रिज बिटवीन आवर नेशंस। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऐसा कहा है कि बहुत कुछ ऐसा है कि एक लिविंग ब्रिज के जैसा है हम दोनों नेशन के बीच में, ठीक है। यू ओनली हैव टू लुक एट आवर शेयर्ड लव ऑफ बॉलीवुड। अब हम और एग्जाम्पल देते हैं कि हमारा जो शेयर्ड लव ऑफ बॉलीवुड, कि यूके भी बॉलीवुड को बहुत प्यार करता है एंड इंडिया डेफिनेटली इट लव्स द बॉलीवुड, राइट। सो टू सी दिस इन एक्शन, तो ऐसे कैसे एक्शन में आएगा, लिविंग ब्रिज का ऐसे एक्शन में आएगा, उसका एग्जाम्पल है बॉलीवुड। अब कैसे है, एज वन ऑफ बॉलीवुड्स लार्जेस्ट ऑडियंसेस outside of India, the UK has featured in some of the Bollywood's iconic films such as Kabhi Khushi Kabhi Gum, which were shot in around London's St Paul Cathedral and Blenheim Palace in Oxfordshire and remains a popular filming destination today. Blockbuster Bade Miyan Chote Miyan was filming in Scotland's spectacular Highlands earlier this year। तो ये बताया जा रहा है कि यूके में जो है बहुत सारे सीन्स को शूट किया गया है, जिसमें कभी खुशी कभी गम को बहुत अच्छे से शूट किया गया है, जो कि सेंट पॉल कैथेड्रल के पास मतलब शूट किया गया है, एंड ब्लेनहिम जो मतलब वहाँ का पैलेस है ऑक्सफोर्डशायर का, एंड इज अ पॉपुलर, और जो है वहाँ पर अक्सर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ की फिल्मिंग जो है, अच्छे अच्छे जो एरियाज हैं, डेस्टिनेशंस हैं, ठीक है। और बड़े मियाँ छोटे मियाँ को भी मतलब शूट किया गया था, स्कॉटलैंड के पार्ट, ठीक है।
तो ये बता रहा है कि मतलब बॉलीवुड के साथ कैसा रिलेशन है, कैसे शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, स्पोर्ट्स है, मूवीज़ एंड ऑल दिस काइंड थिंग्स। अ वाइब्रेंट इंडियन डायस्पोरा, तो भारतीय जो नागरिक हैं, जो भारतीय नागरिक हैं जो कि वहाँ पर सेटल्ड हैं, वो लगभग 16 लाख की संख्या में है। पीपल मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अक्रॉस ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इन यूके, वो हर तरीके का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं यूके में, ठीक है ना, फ्रॉम एजुकेशन से लेकर के वर्कफोर्स तक, मतलब वहाँ पर जो लोग मतलब काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी वर्क मतलब एम्प्लॉयज़ आप यहाँ पे समझ सकते हैं। विद इंडियन स्टूडेंट्स मेकिंग अप वन ऑफ द यूकेज लार्जेस्ट ग्रुप्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की या किसी भी कंट्री के देश के जो लोग आते हैं वहाँ पे, उसमें लगभग लगभग सबसे ज़्यादा इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सो मार्केटिंग कैंपेन, अब क्या कैंपेन एक लॉन्च किया गया है, दैट इज़ वाई आई एम प्राउड टू अनाउंस। तो ये जो मैडम है यही कह रही है, जो यहाँ पे सेक्रेटरी ना, ट्रेड सेक्रेटरी जो यूके की हैं, वो कह रही हैं कि दैट इज़ वाई आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट द यूके इज लॉन्चिंग अलाइव विद अपॉर्चुनिटी। अब देखिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लिखा हुआ था ना, ये देखिए जो हेडिंग है, अलाइव विद अपॉर्चुनिटी, राइट। तो अलाइव विद अपॉर्चुनिटी एक क्या है, कैंपेन है जिसको लॉन्च किया गया है। वो क्या है, 1.5 मिलियन यूरो का है, मार्केटिंग कैंपेन है। उसको क्या किया, डिजाइन टू शो केस द ट्रेमेंडस बॉन्ड बिटवीन अवर कंट्रीज। तो उसको तो उसको उस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि वो दिखा सके कितनी ज़्यादा हमारे बीच में बॉन्ड कितना अच्छा है दोनों कंट्रीज के बीच में, एंड बिल्ड ऑन द कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ पीपल, आइडियाज एंड कल्चर, एंड कंटिन्यू, और उसकी वजह से जो लगातार एक्सचेंज हो रहा है पीपल का, जैसे हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं, बहुत से लोग वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो वो कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ द पीपल है। एंड उसके साथ जब लोग जाएंगे तो अपने आइडियाज़ को भी लेकर जाएंगे और अपना कल्चर भी लेकर के जाएंगे, राइट। एज पार्ट ऑफ द यूकेज एम्बिशंस टू डबल ट्रेड विद इंडिया बाय 2030। अब क्या है, यूके का एम्बिशन क्या है कि इंडिया के साथ वो 2030 तक जो भी उसका अभी तक ट्रेड रहा है उसको वो डबल करना चाहता है, राइट। द कैंपेन एम्स टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर यूके गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये कैंपेन जो है ये स्टिमुलेट क्या करना चाहता है, इसका एम क्या है इस कैंपेन का, ठीक है ना, अलाइव विद अपॉर्चुनिटी का एम क्या है, इसका एम ये है कि जो इंटरेस्ट है, ठीक है ना, और जो डिमांड है फॉर यूके गुड्स की जो इंडिया में, और सर्विसेज की, ठीक है ना, इंक्रीज द यूकेस एबिलिटी टू ग्रो देयर बिजनेस थ्रू ट्रेड विद इंडिया। तो जब इंडिया के लोग यूके की गुड्स का इस्तेमाल करेंगे, यूके के सामान का इस्तेमाल करेंगे, और जो यूके की सर्विसेज हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, तो ये यूके की जो बिजनेसेस हैं, यूके के जो बिजनेसेस हैं, वो जब इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, यूके के बिजनेसेस और ज़्यादा ग्रो करेंगे, राइट, एंड अट्रैक्ट न्यू इंडियन इनवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। Over the course of the next year, you can expect to see a celebration of the businesses, trade, culture, and sporting links between the UK and India across billboards, shining a light on this relationship which is very much alive with this opportunity. तो इसकी वजह से आगे ये सारी चीज़ें होने वाली हैं जो कि आप देखेंगे, right? So this was a very important yet very small article, but we can take definitely some of the most important points that would be helpful for us as and when the question would be asked with respect to the international relation, which is mentioned in the general studies paper 2. So if you have understood, do share it with all the Hindi medium aspirants so that you can listen the English more and more and try and understand, right? Slowly if you're listening for a matter of 1 week or 2 weeks, you will definitely see some kind of improvement, because there is no written way that okay, this is the way that you can learn English and you can change your medium, right? So see you in the next video. Till then, do take a very good care of yourselves. Bye bye.